हाय एवरीवन, मैं हूं निशा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसे ही अलग अलग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक कैसल में पार्टी चल रही है जहाँ सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं और वहाँ एक प्रिंस भी है जो खुद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पर तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और वो प्रिंस को एक रोज़ देती है। पर प्रिंस उस औरत का मजाक उड़ाता है क्योंकि बूढ़ी होने के कारण वो औरत कुछ सुंदर नहीं होती और उसका दिया हुआ फ्लावर भी प्रिंस फेंक देता है। तभी वो बूढ़ी औरत मैजिक से एक बहुत सुंदर परी बन जाती है। परी बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस को टेस्ट करने आई थी जिसमें प्रिंस फेल हो गया था। परी प्रिंस को श्राप देती है कि वो एक बीस्ट में बदल जाएगा और वहाँ के सारे लोग भी घर की चीज़ों में बदल जाएंगे। प्रिंस परी से बहुत माफ़ी मांगता है पर परी अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो श्राप दे चुकी थी। पर फिर भी वो प्रिंस को बताती है कि अगर कोई लड़की प्रिंस को एज ए बीस्ट ही प्यार करे तो बीस्ट वापस से प्रिंस पे बदल सकता है। पर इसमें भी ट्विस्ट है, वो ये कि अगर जो रोज़ प्रिंस ने फेंका था उसके सारे पेटल्स टूट गए और तब तक किसी ने बीस्ट को प्यार नहीं करा तो बीस्ट हमेशा के लिए बीस्ट रह जाएगा और सारी चीज़ें भी हमेशा के लिए चीज़ें रह जाएंगी। वो कभी इंसान वापस नहीं बन पाएंगी। सीन चेंज होता है और एक लड़की को दिखाते हैं जो अपने पापा के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। उसका नाम बेल होता है। बेल बहुत खूबसूरत होती है और उसे पढ़ने का भी बहुत शौक होता है। उसे अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ना, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद होता है। उसी गांव में एक और आदमी रहता है जिसका नाम होता है गेस्टन, जो बेला से शादी करना चाहता है पर बेला उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक दिन बेला के डैड कुछ काम से गांव के बाहर जाते हैं पर रास्ते में बिजली के गिरने से पेड़ पर आग लग जाती है और उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ता है। पर किस्मत इतनी ख़राब होती है कि दूसरे रास्ते पे उनके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाते बचाते एक कैसल के पास पहुंचते हैं और ये कैसल और कोई नहीं, वही होता है जिसमें प्रिंस रहता था जो अब बीस्ट बन चुका था। जब वो कैसल के अंदर जाते हैं तो उन्हें बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं। वो देखते हैं कि कप प्लेट, घड़ी बातें कर रहे हैं। वो ये सब देख के बहुत घबरा जाते हैं पर वो ऐसा शो नहीं होने देते। पर जैसे ही उन्हें पहला मौका मिलता है वो वहाँ से भाग निकलते हैं। बेल के पापा कैसल से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें गार्डन में फ्लावर दिखते हैं और उन्हें याद आता है कि बेल ने उनसे फ्लावर मंगवाए थे। वो फ्लावर तोड़ने ही वाले होते हैं कि वहाँ बीस्ट आ जाता है और उन्हें चोर समझ के कैद कर लेता है। बेला के पापा का घोड़ा किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। जब वो घोड़ा गांव पहुँचता है और बेला देखती है कि उसके पापा घोड़े के साथ नहीं है तो वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने पापा की हेल्प के लिए तुरंत ही निकल पड़ती है। जब वो कैसल में पहुंचती है तो वो भी बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें महसूस करती है पर वो अपने पापा के लिए इतनी टेंस होती है कि वो सब चीज़ें अवॉइड करके सीधे अपने पापा के पास पहुंचती है। अपने पापा को जेल में बंद देखकर वो बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है जिसे देखकर बेला बहुत घबरा जाती है पर वो ये जाहिर नहीं होने देती और वो बीस्ट से बोलती है कि वो उसके पापा को छोड़ दे। पर बीस्ट साफ मना कर देता है। पर बेला के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बीस्ट बोलता है कि वो एक बार गेट खोलेगा और अगर गेट एक बार बंद हो गया तो वो दोबारा नहीं खुल सकता। बेला मान जाती है और अपने पापा के पास अंदर जाती है, उनसे गले मिलती है। उन्हें बातों में लगाकर वो उन्हें उस जेल से बाहर फेंक देती है और खुद अंदर रह जाती है। बीस्ट उसे बेवकूफ़ बोलकर चला जाता है और उसके पापा को छोड़ देता है। बेला के पापा किसी तरह गांव पहुंचते हैं और गांव वालों को सारी बात बताते हैं पर कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता। यहीं गैस्टन को मौका मिल जाता है। वो बेला के पापा को इम्प्रेस करना चाहता था तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे गैस्टन को बेला के पापा की सारी बातों पे यकीन हो और वो उनकी हेल्प करने को भी कहता है। गैस्टन का एक फ्रेंड
और बेल के पापा जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते में जाने के बाद बेल के पापा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखकर गैस्टन को बहुत गुस्सा आता है। वो पहले तो बेल के फादर को समझाने की कोशिश करता है, पर वो जब नहीं मानते तो उन्हें खूब मारता है और हाथ पैर बांधकर वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ घड़ी और कैंडल, जो पहले कभी इंसान थे, वो बेल के पास पहुंचते हैं और उसे जेल से रिहा करते हैं। और तो और वो उसे एक बेडरूम भी प्रोवाइड कराते हैं। पर जब ये बात बीस्ट को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है। पर फिर घड़ी, टी पॉट और कैंडल के समझाने पे वो समझ जाता है कि शायद ये वही लड़की होगी जो उन्हें श्राप से मुक्त कराएगी। बीस्ट उनकी बात समझता है और बेल को डिनर के लिए बुलाने जाता है, पर बेल बहुत गुस्से में उसे बोलती है कि पहले तो वो उसे कैद करता है और फिर वो उसके साथ डिनर करना चाहता है। ये सुनकर बीस्ट और गुस्से में हो जाता है और वो बेल से बोलता है कि वो अब उसे खाने को कुछ नहीं देगा और वो वहीं भूखी मरेगी। इसके बाद बीस्ट उसी गुलाब के फूल के पास जाता है जो परी ने उसे दिया होता है। वो देखता है कि उस फूल के पत्ते अब धीरे धीरे झड़ रहे हैं। ये देखकर वो दुखी हो जाता है और सारे घड़ी, कैंडल, टीपॉट सब बहुत दुखी होते हैं। फिर टीपॉट बेल के पास जाती है और उसे सारी बातें समझाती है। जब बेल कैसल में घूम रही होती है तो वो भी उसी फूल के पास पहुंचती है। वो उस फूल को टच करने ही वाली होती है कि वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और उसे डांट के भगा देता है। बेल गुस्से से कैसल से बाहर निकलती है और वहाँ से भाग जाती है, पर रास्ते में भेड़िए उसे घेर लेते हैं। वो बेल पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि वहाँ बीस्ट आ जाता है और बेल को बचा लेता है, पर इन सब लड़ाई में बीस्ट घायल हो जाता है। ये देखकर बेल को बहुत बुरा लगता है। वो बीस्ट को बोलती है कि वो उसे उठा नहीं सकती, इसलिए उसे हिम्मत करनी होगी ताकि बेल उसकी हेल्प कर पाए और बीस्ट को घर तक पहुंचा सके। ये देखकर बीस्ट को थोड़ी हिम्मत आती है, वो खड़ा होता है और फिर दोनों कैसल वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक गरीब औरत जिसका नाम एगथा होता है, वो बेल के फादर की हेल्प करती है। एगथा एक गरीब औरत होती है, इसीलिए उसे गांव से निकाल दिया होता है। एगथा बेल के फादर को दवाई भी देती है और उनकी हेल्प भी करती है। यहाँ कैसल पहुँचने के बाद बेल बीस्ट को दवाई लगाती है। अगले दिन जब बीस्ट सो रहा होता है तो बेल एक पोम बोलती है, जिसे बीस्ट सुनकर उठ जाता है और उस पोम को कंप्लीट करता है। ये देखकर बेल बीस्ट से पूछती है कि क्या उसे भी रोमांटिक बुक्स और पोम पढ़ना अच्छा लगता है, पर बीस्ट मना करता है। बीस्ट बताता है कि उसे सारी बुक्स पढ़ना पसंद है और अगर बेल को बुक्स पढ़ना इतना पसंद है तो वो बीस्ट की लाइब्रेरी से पढ़ सकती है और वो उसे अपनी लाइब्रेरी में लेकर चला जाता है। बेल और बीस्ट अब दोस्त बन जाते हैं। दोनों साथ में डिनर करते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं। एक दिन बीस्ट उसे एक बुक दिखाता है जिसके थ्रू वो टाइम ट्रैवल कर सकते थे। बेल उस बुक को यूज़ करके उस टाइम पे पहुंचती है जब उसकी मॉम आखिरी सांसें ले रही थी। ये देखकर बेल बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ जब बेल के पापा अपने गांव पहुंचते हैं तो वो सबको बताते हैं कि किस तरह गैस्टन ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। गैस्टन इस बात से बिल्कुल मुकर जाता है। गांव वाले बेल के पापा से प्रूफ मांगते हैं तो बेल के पापा बोलते हैं कि वो गैस्टन के फ्रेंड से पूछ सकते हैं, बट वो मना कर देता है। फिर बेल के पापा बोलते हैं कि एगथा वहाँ थी, आप एगथा से पूछो, पर गैस्टन बोलता है कि उसकी बात का क्या यकीन करना जो इतना गरीब और भिखारी है। गैस्टन सारे गांव वालों को फुसला देता है कि बेल का फादर पागल हो गया है और उसे असाइलम भेज दिया जाए। सारे गांव वाले मिलकर उसे असाइलम भेजने लगते हैं। यहाँ कैसल में घड़ी और कैंडल बीस्ट को समझाते हैं कि वो बेल को अपने मन की बात बता दे। बेल और बीस्ट एक बॉल पार्टी के लिए रेडी होते हैं और दोनों साथ में डांस करते हैं। बेल बीस्ट को बताती है कि उसके पापा ने उसे डांस करना सिखाया। ये सुनकर बीस्ट बोलता है कि क्या वो अपने पापा को देखना चाहती है। बीस्ट बेल को एक मिरर देता है जिसमें वो जिसको चाहे उसको देख सकती है। जब बेल अपने पापा को देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पापा को लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। उसको परेशान देखकर बीस्ट उसे जाने को कहता है और बोलता है कि वो मिरर अपने साथ ले जाए ताकि वो बीस्ट को हमेशा याद रख सके, हमेशा देख सके।
बेल वहाँ से निकल जाती है। वो गांव पहुंचकर सबको बताती है कि उसके पापा पागल नहीं हैं और वो प्रूफ करने के लिए बीस्ट को उसी मिरर में दिखाती है जो बीस्ट ने उसे दिया होता है। ये देखकर गैस्टन बोलता है कि सारे गांव वालों को मिलकर उस बीस्ट को मार देना चाहिए, पर बेल बोलती है कि बीस्ट अच्छा है और वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर गैस्टन समझ जाता है कि बेल बीस्ट को प्यार करने लगी है। गैस्टन गांव वालों को बोलता है कि बीस्ट ने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि बेल को भी असाइलम भेज दिया जाए। गैस्टन बेल को भी कैद कर देता है और पूरे गांव वालों के साथ बीस्ट को मारने निकल जाता है। जब गैस्टन गांव वालों के साथ कैसल पहुंचता है तो कैसल की सारी चीज़ें, चाहे वो टी पॉट हो, वॉयलिन हो, पियानो हो, कबर्ड हो, घड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब अपने सेल्फ डिफेंस में लग जाते हैं क्योंकि वो सब कभी ना कभी इंसान थे। तभी गैस्टन बीस्ट के पास पहुंचता है और बोलता है कि बेल ने उसे बीस्ट को मारने के लिए भेजा है और उस पर गोली चला देता है। बीस्ट गिर जाता है पर किसी तरह वो एक दीवार के बीच में अटक कर खुद को बचा लेता है। गैस्टन उस पर दोबारा हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बेल किसी तरह खुद को बचा के पहुंच जाती है और बीस्ट को बताती है कि उसने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। ये सुनकर बीस्ट के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो बेल की तरफ आ ही रहा होता है कि गैस्टन उस पर हमला कर देता है। बीस्ट उसे पकड़ के लटका देता है। तब गैस्टन बीस्ट से माफ़ी मांगता है और बोलता है मुझे छोड़ दो बीस्ट। तब बीस्ट उसे बोलता है कि वो बीस्ट नहीं है और उसे ज़िंदा छोड़ देता है। फिर बीस्ट बेल के पास पहुंचता है पर तभी गैस्टन दोबारा से उस पर गोली चला देता है। गोली चलाते ही जिस जगह गैस्टन खड़ा होता है वो टूट जाती है और गैस्टन गिर के मर जाता है। गोली लगने की वजह से बीस्ट भी गिर जाता है। बेल उस टाइम अपने प्यार का इजहार करती है। तभी उस फूल का आखिरी पत्ता भी टूट जाता है। बीस्ट मर जाता है। तभी बेल बीस्ट को किस करती है। उसी टाइम वहाँ एगथा आ जाती है और सारे रोज़ पेटल्स को वापस फूल में जोड़ देती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए कि एगथा वही परी थी जिसने प्रिंस को बीस्ट बनाया था। रोज़ पूरा होते ही बीस्ट एक सुंदर से प्रिंस में चेंज हो जाता है और घड़ी, कैंडल, बाकी सारी चीज़ें भी इंसान बन जाती है। एंड में दिखाते हैं प्रिंस और बेल दोनों डांस कर रहे हैं और सारे लोग अब खुशी से झूम रहे हैं।